जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है बच्चों हमारे YouTube चैनल सार्थक साइंस एंड मैथ पे। तो बच्चों चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में कुछ स्पेशल होने वाला है, जो कि आज की क्लास हमारी है वो रहेगी क्लास 12th यानी कि कक्षा 12 रसायन विज्ञान। कक्षा 12 रसायन विज्ञान, जिसके अंदर रसायन विज्ञान का भाग 2 देखेंगे। और भाग 2 के अंदर हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं हेलो एल्किन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्किन तथा हेलो एरीन। और इस चैप्टर की खासियत क्या है कि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को एकदम डिटेल से बारीकी से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन किसे कहते हैं। तो समझिए पहले कि हेलो एल्केन या फिर हेलो एरीन का क्या मतलब होता है। देखिए, हेलो एल्केन या इसको हम क्या कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। तो हेडिंग लगानी है आपको, हेलो एल्केन या आप इसे क्या कह सकते हो, आप इसे एल्किल हैलाइड भी कह सकते हो। हेलो एल्केन कहोगे या फिर आपको इसको क्या बोलना है, एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर बॉन्ड एक्स, ठीक है। जहां आर क्या रहता है, एल्केन होता है, और एक्स क्या है, हैलोजन है ना। तो आर क्या हो गया यहाँ पे, आर तो हमारा हो गया एल्केन, और इस एल्केन के साथ में ये एक्स जो है वो क्या हो गया, हैलोजन, ठीक है। तो जब हम इस तरह से किसी भी कंपाउंड को, किसी भी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा, ठीक है। तो सांकेतिक भाषा में ऐसे याद रखना है, इसको हेलो एल्केन कहोगे या आप इसको एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों ही एक ही चीज होती हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आखिरकार इन कंपाउंड, इन हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, यानी कि हेलो एल्केन का निर्माण कैसे होता है। देखिए, हमारे पास कोई भी एक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होता है जो कि हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड है ना, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। अब इसमें से क्या करना है, हम एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, निकल जाएगा, और ये वाला एक्स इसकी जगह पे, यानी ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटने से ये एच यहाँ लग जाएगा और ये साइड में निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आर बॉन्ड एक्स, ठीक है। एक्स का मतलब यहाँ पर कोई भी चीज हो सकती है, Cl हो सकती है, Br हो सकती है, I हो सकती है, और F हो सकता है, यानी कि फ्लोरो हो सकता है। तो इनमें से कोई भी चीज यहाँ के इसकी जगह पे है ना, इसका मतलब हो गया हेलोजन, और हेलोजन का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। इनको फ्लोरीन क्लोरीन ना बोल के यहाँ पे आयोडो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमीन इस तरह से भी बोलते हैं। तो याद रखना कि हेलोजन यानी एक्स का मतलब इन तीनों से है, ठीक है। ये जो हमारे पास चार हमने लिख रखे हैं, BrICl, इन चारों से मतलब होता है इस एक्स का, एक्स का मतलब है हेलोजन, ठीक है। समझ में आई होगी इतनी बात। चलिए अब हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कि उनका जैसे नाम क्या है। तो थोड़े से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो वहां पे आपको जान जाएंगे क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो आर है ना, इसको हम एल्काइल ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप भी कहा जाता है। तो इसको हम एल्काइल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात कर लें तो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, CH3 है, क्या है, CH3F, ठीक है। तो ये CH3F आया कैसे होगा, है ना, ये CH3F आया कैसे होगा। तो ये यहाँ पे क्या था, एल्केन था, है ना। तो इसमें से मैंने कहा एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ निकाल दिया, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, एक्स जुड़ गया, यानी RX हो गया। तो एक्स का मतलब ये F है ना, ये वास्तविक तो ऐसे था,
ये है एल्केन जिसका नाम है मेथेन, है ना, ये जैसे एल्केन है, क्या है ये एल्केन। तो इसी तरीके से एल्केन में ये एक कार्बन को हम कहते हैं मेथ और H4 है तो इसका नाम हो गया मेथेन। ठीक है, ये तो एल्क हो गया। अब इस मेथेन को क्या करना है, एक हेलोजन से यानी कि क्लोरीन से या फ्लोरीन से जिससे भी चाहो तो आप Cl2 से क्रिया करा सकते हो। ठीक है, जैसे आप Cl2 से क्रिया कराते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर एक तो HCl बन जाएगा। देखो Cl2 है, Cl2 होने का मतलब हुआ कि एक Cl एक हाइड्रोजन बनाएगा, क्या यहाँ पे बनेगा CH3 और सिंगल बॉन्ड Cl, और साथ में यहाँ पे क्या निकलेगा, एक H और एक Cl मिलके बना लेगा माइनस में HCl। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक क्या हो जाएगा, ये साइड प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, साइड प्रोडक्ट कहलाता है, जो कि निकल जाता है, अलग हो जाता है ना। और ये जो यहाँ पे देखिए एक Cl का मतलब हो गया ये हैलोजन तत्व है ना, तो ये हैलोजन जब जुड़ जाता है तो इसको हम हैलो बोलेंगे और इसको हम CH3, तो ये हैलो मेथेन बना, यानी कि एक प्रकार से हैलो का मतलब हो गया यानी कि क्लोरोमेथेन, है ना, तो इसका नाम क्या हुआ, क्लोरोमेथेन। तो ये एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, ये CH3 Cl इस तरह से एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से CH3 आप यहाँ पे Br ले सकते हो, ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे ले सकते हो, आगे बना दो, मेथेन की जगह पे अब क्या ले सकते हो, कोई भी एल्क का नाम बढ़ा सकते हैं, कार्बन की संख्या को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, C2H5 अगर अगला एग्जाम्पल देखें तो C2H5 Cl कर सकते हैं, C2H5 Br कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, हेलो एल्केन के, है ना। तो ये सब के सब हेलो एल्केन के एग्जाम्पल हैं या फिर एल्किल हैलाइड के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं कि यहीं पर जो हेलो एल्केन के बाद जो हमने अभी दूसरा नाम लिया था हेलो एरिन का, तो हेलो एरिन किसे कहते हैं, अब हम उसको समझ लेते हैं। हेलो एरिन को एरिल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा, हेलो एरिन। ठीक है, हेलो एरिन, देखिएगा अब हेलो एरिन को समझते हैं। हेलो एरिन, ठीक है, हेलो एरिन को और किस नाम से जानते हैं, तो हेलो एरिन को हम क्या कह सकते हैं, हम हेलो एरिन को कह सकते हैं एरिल हैलाइड, है ना, या फिर इसको कह सकते हैं AR वुड X। ठीक, तो लिखते हैं एरिल हैलाइड, इसका हम क्या नाम दे सकते हैं, इंग्लिश में लिखना ज्यादा ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं, हेलो एल्केन या हेलो या एरिल लिख दीजिए, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। ठीक है, इसको इस तरह से भी देखिए, एरिल का मतलब होता है AR या फिर यहाँ पे X बना देते हैं ना, तो सांकेतिक में ऐसे डिनोट करना है, एरिल हैलाइड हुआ, या फिर एलो एल्केन के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो हेलो एल्काइन हेलो एरिन की बात हो रही है ना, तो हेलो एरिन लिखना है यहाँ पे, हेलो एरिन, तो हेलो एरिन या फिर एरिल हैलाइड, या इसको आप AR बॉन्ड X से भी डिनोट कर सकते हो। देखिए हेलो एरिन या फिर एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड का मतलब होता है एक प्रकार की बंद बेंजीन से। ठीक है, तो हमारे पास ये एक बेंजीन है, यानी कि बेंजीन रूप में रहेगा, यानी जिसको हम कहते हैं C6H6 होना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे सभी पे कार्बन कार्बन के संग में हाइड्रोजन जुड़ा रहता है ना, तो मैं सारे हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन की बात कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन है। जब इस प्रकार के, ठीक है, एरिल हैलाइड या एरिल कंपाउंड के साथ में क्या करते हैं, हम क्लोरीन या फिर कोई भी हैलोजन वाले तत्व से क्रिया करा देते हैं, यानी कि इसमें कोई हैलोजन तत्व जुड़ेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, तो इसकी जो संरचना बनेगी, यानी इसका जो नया कंपाउंड बनेगा इस तरीके से, वो बन जाएगा बेंजीन रिंग। और यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसको हटा देना, यानी इसको तोड़ करके यहाँ ले आए
और ये हेलोजन कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसका नाम क्या हुआ, तो इसका ही तो नाम हुआ हेलोबेंजीन। बोलो क्या है नाम हुआ इसका, हेलोबेंजीन। तो इस C6H6 को हम क्या नाम देते हैं, बेंजीन कहते हैं। और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा है, एक हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन की जगह पे कौन लगा है, हेलोजन लगा है, तो इसका नाम होगा हेलोबेंजीन। क्या नाम होगा, हेलोबेंजीन। ठीक है, क्लियर है। यानी कि बेंजीन का मतलब एक बंद संरचना, और हेलो या फिर एरिल हैलाइड का मतलब क्या होता है, इसमें सभी से किसकी बात करनी है मुझे, बेंजीन के ऊपर लेकर के बात करनी है। यानी कि बेंजीन बनाना है, बेंजीन के संग में एक हाइड्रोजन हटाकर चाहे क्लोरीन लगा लीजिए तो क्लोरोबेंजीन होगा, अगर Br लगा लिया तो ब्रोमोबेंजीन हुआ। एक एग्जाम्पल भी देखते हैं इसका, देखिएगा एग्जाम्पल देख लिया। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक बेंजीन संरचना है और इसके ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर मान लो यहाँ पर पूरा भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है सब तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर मैं Cl2 से क्रिया करा रहा हूँ तो यहाँ पर H होगा ना, वो H क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड से H जुड़ा है यहाँ से टूटेगा और एक Cl H के संग मिलके क्या बनाएगा, HCl मिलाएगा, जो साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। अब साइड प्रोडक्ट बनने के बाद में बचेगा क्या, देखो हाइड्रोजन हटेगा, एक Cl जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक तो इस तरह का बना, यानी यहाँ पर आ गया Cl, ठीक है, यहाँ पे आ गया Cl। अब Cl आने के बाद देखिएगा यहाँ Cl आ गया, और Cl जब बना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए बेंजीन तो है लेकिन यहाँ ध्यान रखना यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पर क्या होता है, कोई ना कोई हाइड्रोजन तत्व लगा रहेगा। और यहाँ से देखिए वही क्रिया है, हाइड्रोजन हटा दिया और हाइड्रोजन हटा के एक Cl लगा दिया, तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हुआ, इसका नाम हो गया भाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को और क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं फिनाइल क्लोराइड, है ना। तो इसका नाम क्या है, और फिनाइल क्लोराइड के नाम से भी इसको जानते हैं। तो फिनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, फिनाइल क्लोराइड भी कहलाता है ना। आप इसको क्लोरोबेंजीन भी कहिए, यही हमारा फिनाइल क्लोराइड होता है। तो चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो दूसरे नाम बहुत सारे हो जाएंगे, यानी कि इसकी जगह पे आप Br जोड़ देते हैं तो यही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन। अगर यहाँ पे आप F जोड़ देते हैं तो इसका मतलब फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पे अगर I जोड़ देते हैं तो इनको भी अगर ऐसे जोड़ते हैं तो नामकरण सेम इसी तरीके से हो जाएगा। बस Cl है तो क्लोरो है, अगर Br है तो ब्रोमोबेंजीन है, F है तो फ्लोरोबेंजीन है, और I है तो आइडोबेंजीन है। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब जो हमारा मेन टॉपिक है ना, हम उस पे आते हैं। ठीक है ना, तो मेन टॉपिक हमारे पास क्या है, हमारा मेन टॉपिक जो रहेगा वो है RX तथा ARX का वर्गीकरण। ठीक है, यानी कि हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन का वर्गीकरण। हमारी यहां से यह कहानी होती है स्टार्ट। तो लिखते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का वर्गीकरण। ठीक है, ये हमारी हेडिंग होने वाली है। आज इसकी डिस्कस करेंगे, जितना कवर होगा आज की क्लास में उतना कवर करेंगे, बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो देखिए ये जो होता है ना, इसको हम क्या नाम से किस नाम से जानते थे, इसको हम R बॉन्ड X भी कह सकते थे, है ना, तथा इसको हम AR बॉन्ड X भी कह सकते थे, है ना। तो इनमें भी इनका भी वर्गीकरण लिख दीजिए, यानी कि ये और ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो यहां पर जो वर्गीकरण किया गया है, यानी कि R बॉन्ड X AR बॉन्ड X दोनों का वर्गीकरण कर रहे हैं, यानी हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन को वर्गीकरण। अब देखिए हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का वर्गीकरण जो है सबसे पहले किन किन आधार पे किया गया है। तो पहला जो वर्गीकरण किया गया है वो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, उसके बाद में कार्बन X बंध के आवंध के कार्बन के संकरण के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद में हैलोजन मुक्त कार्बन
परमाणु की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो इस प्रकार से तीन तरीके से क्या किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहले हम जानते हैं कि इनका वर्गीकरण किन किन आधार पे किया जाता है। तो नंबर एक, ठीक है, हेलो एल्केन तथा हेलोरीन का वर्गीकरण नंबर एक जो किया गया है वो किया गया है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। ठीक है, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, पहला हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है तो वो किया गया है तीन तरीके से, मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड एंड ट्राइहैलाइड। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, मोनोहैलाइड, ठीक है। तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर तीन प्रकार का होता है, मोनोहैलाइड, फिर होता है इसके बाद में डाइहैलाइड, नंबर दो, ये नंबर एक हो गया, और नंबर दो डाई हैलाइड, और नंबर तीन है ट्राई हैलाइड। ठीक है, तो याद रखना है कि आरएक्स तथा एआरएक्स का जो वर्गीकरण किया गया है वो नंबर एक तो किया गया है किस आधार पे, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे। हेलोजन परमाणु बोले तो एक्स, एक्स का मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये सब। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो हेलोजन युक्त जो कार्बन परमाणु की जो प्रकृति होती है उनके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं दूसरा पार्ट इसका, यानी कि दूसरा विभाजन किया गया है नंबर दो की अगर हम बात करें वर्गीकरण तो और किस आधार पे बात किया गया है, तो इनका जो वर्गीकरण है ना तीन प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है, तीन प्रकार से किया गया है। तो जिसमें हमने पहला देखा कि हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड एंड ट्राइहैलाइड। अब दूसरा जो देखते हैं वो है हेलोजन युक्त, जो हेलोजन युक्त होते हैं जिसमें हेलोजन जुड़ा रहेगा उसको हम हेलोजन युक्त कहेंगे। तो हेलोजन युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, क्या लिखा कि हेलोजन युक्त जो कार्बन परमाणु रहेंगे उन कार्बन हेलोजन युक्त, यानी हेलोजन का मतलब जिसमें क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो जुड़ा रहेगा, ऐसे है ना, ऐसे जो युक्त कार्बन परमाणु की जो प्रकृति होगी उसके आधार पे देखें तो उसके आधार पे ये भी तीन प्रकार के होते हैं। जिसमें क्या आ जाता है, जिसमें आता है आपका प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड, फिर उसके बाद में सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री भी कह सकते हैं। तो देखते हैं पहला इसका क्या है, इसमें भी इसको भी तीन प्रकार से बांटा गया है ना। तो संख्या के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, और हेलोजन कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर देखें तो भी तीन प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं, पहला है प्राथमिक, ठीक है, पहला क्या है, प्राथमिक एल्काइल हैलाइड, या आप इसको प्राथमिक हेलो एल्केन भी कह सकते हो। तो प्राथमिक हो गया, प्राथमिक को हम क्या कह सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक, ये तीन प्रकार के कार्बन की प्रकृति, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार से बांटा गया है। इसको तीन भाग हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो दूसरा हो जाएगा हमारा द्वितीयक, और तीसरा हो जाएगा हमारा तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक।
ठीक है ना। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक को हम क्या कह सकते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, और इसके लिए 2 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, और तृतीय को 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार हमने देखे। एक इसके आधार पे हैलोजन युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के हो गए, और हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा जो बांटा गया है, कैसे विभाजनीकरण किस प्रकार से किया गया है, किस आधार पे किया गया है, तो वो किया गया है कार्बन और जो बॉन्ड, जो हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, उस आबंध में कार्बन के संकरण के आधार पर। तो नंबर 3 कार्बन बॉन्ड X। ठीक है, तो कार्बन बॉन्ड X और कार्बन बॉन्ड X आबंध में कार्बन की जो संकरण रहता है, संकरण अभी नहीं समझे, आगे चल के समझ जाओगे, में कार्बन संकरण के आधार पर। ठीक है, आधार पर अब हम देखते हैं कि ये कैसा संकरण होता है, क्या होता है। तो इसको देखिए, एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन यानी R बॉन्ड X, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है कि इनकी जो होते हैं तो ये हमारे देखिए किस तरीके के इसके एग्जाम क्या बनेगा, यानी कि कौन कौन से हमारे sp संकरण होता है, एक sp2 संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। तो संकरण की बात कर रहा है, यानी कार्बन जो रहेगा उस कार्बन का जो संकरण क्या रहेगा, उस संकरण के आधार पे देखा जाए तो इसको कितने भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है हमारा sp3 संकरण, ठीक है, sp3 संकरण, दूसरा है हमारा sp2 संकरण, और तीसरा है sp संकरण, है ना। तो ये 3 प्रकार के संकरण है, यानी कि इसको भी 3 रूपों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से रहेंगे इसके अंतर्गत, अगर आपका sp3 संकरण आता है, कोई sp3 संकरण है, कोई भी कार्बन हेलो कार्बनिक यौगिक जो है, या हेलो एल्केन का जो यौगिक बना है, कार्बन कंपाउंड है जिसमें हैलोजन तत्व जुड़ा है, यानी इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है और उसका संकरण sp3 है ना। तो sp3 संकरण आबंध युक्त जो यौगिक होंगे उनके आधार पर युक्त यौगिक। ठीक है, तो कार्बन तथा X आबंध के में कार्बन संकरण के आधार पर sp3 यानी कि युक्त यौगिक। और नंबर 2 जो आते हैं, नंबर 2 है आपके sp, इसको संकरण कहते हैं, तो sp2 है ना। तो इसमें sp2 संकरण आएगा, यानी कि इस तरह का अगर कोई यौगिक हो उसमें sp2 संकरण आता है। ठीक है, इनको भी पढ़ना है। और नंबर 3 अगर देखें तो नंबर 3 में खाली sp संकरण होता है। तो यहां पर sp संकरण जब दिखाएगा कोई भी इस तरह का कंपाउंड, देखिए हमारे पास ये 3 रूप हो गए, यानी 3 भाग हैं इसके। ठीक है, यानी कि कार्बन और X के आबंध में जो कार्बन संकरण होगा उस कार्बन संकरण के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन, हेलो एल्केन यानी कि sp3 संकरण दिखाने वाले, sp2 संकरण दिखाने वाले और sp संकरण दिखाने वाले।
तो ये हमारी कहानी इतनी थी। हमने विभाजनीकरण देखा कि हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन का जो वर्गीकरण किया गया है मुख्य रूप से 3 आधार पे किया गया है। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के मोनो, डाई एंड ट्राई, और हेलोजन युक्त परमाणु की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और कार्बन एक्स आबंध में जो कार्बन संकरण के देखना पड़ेगा, कार्बन संकरण के आधार पर 3 प्रकार का होता है संकरण में, एक sp3, sp2 और एक होता है sp। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक एक करके सारे चीजों को समझेंगे कि पहला जो हमारा है तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोहाइलाइड, हैलाइड, मोनोहाइलाइड, डाइहैलाइड और ट्राइहैलाइड, ये क्या होते हैं इनको समझते हैं एक एक पॉइंट को बारीकी से। देखिए देखिएगा, तो सबसे पहला हमारे अंदर चलिए देखते हैं कि हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर पहला जो हमने देखा है वो है मोनोहाइलाइड। ठीक है, तो मोनोहाइलाइड क्या होते हैं इनको समझते हैं। तो सबसे पहले आप मोनोहाइलाइड जिसको हेलोजन कहते हैं, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो आप लिखेंगे मोनोहाइलाइड। मोनोहाइलाइड, तो मोनोहाइलाइड में मोनो का मतलब होता है, यहाँ पे देखिएगा समझ जाइए, मोनो मतलब एक, थोड़ा सा समझाता हूं। अगर मोनो शब्द आता है तो मोनो का मतलब होता है कि एक हेलोजन, मोनो का मतलब एक हेलोजन। डाई, डाई का मतलब 2 हेलोजन। और ट्राई, ट्राई का मतलब है कि 2 से अधिक, 2 से अधिक हेलोजन। ठीक है, तो मोनो, डाई और ट्राई, ठीक है, 2 से अधिक का मतलब 3 होते हैं, तो 3 लिख लीजिए आप, सीधा सीधा 3 हेलोजन। ठीक है ना, इस तरह से आप सही है, इस तरह से जानो, 2 से अधिक नहीं कह सकते, 3 होते हैं। ठीक है, तो मोनो में 1 हेलोजन होगा, डाई में 2 हेलोजन होंगे, ट्राई में 3 हेलोजन होंगे। तो क्लियर हो गया ये चीज। चलिए अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे मोनोहाइलाइड में। तो देखिए जितने भी हमारे मोनोहाइलाइड होते हैं इनकी परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा आप लिखते जाइए, कॉपी पेन उठा के बैठिए, जो चीज टफ लगती है, जो समझ में ना आए उसको नोट भी करते जाइए, और समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को पूरा दोबारा वो रिपीट कर लीजिए। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं कि मोनोहाइलाइड्स क्या होते हैं, है ना। तो मोनोहाइलाइड्स का मतलब होता है कि वे या इनमें केवल एक ही क्या होता है, हेलोजन एटम होता है। हेलो परमाणु, एटम का मतलब परमाणु उपस्थित होता है। तो ऐसे जो यौगिक बनते हैं, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं, उनको हम मोनोहाइलाइड्स कहते हैं। यानी इनमें क्या परिभाषा हो जाएगी, इनमें केवल एक हेलोजन एटम होता है, मोनोहाइलाइड कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें केवल एक ही हेलोजन एटम होता है वो क्या कहलाते हैं, मोनोहाइलाइड कहलाते हैं। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया R1X। ठीक है, R1X, तो इससे अगर देखा जाए इसके आधार पे तो हमारा CH3Cl बना है। इसकी अगर नाम की बात की जाए तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड है। अगर वैसे देखें IUPAC में तो क्लोरोमेथेन है, तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं क्लोरोमेथेन, या इसको बोल सकते हैं मेथिल क्लोराइड। ठीक है, इसी तरीके से और अगर एग्जांपल देखें तो C2H5Cl ले लें, तो यहाँ क्लोरो में लगा रहा हूं, क्लोरो की जगह पर आप कुछ और भी लगा सकते हैं। आप चलो Br लिख लेते हैं, तो यहाँ पर Br ले लिया, तो इसका मतलब हुआ कि ब्रोमो मेथेन या एथिल
क्लोराइड। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी आगे हैं। चलो एक एरल वाला भी ले लेते हैं, क्योंकि एरल का भी तो यहाँ विभाजनीकरण हो रहा है ना। तो एरल में हमने क्या सीखा था, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमने देखा AR और बॉन्ड X। ठीक है, यहाँ एरल है, तो एरल X का मतलब ये क्या हुआ, देखिए एरल का मतलब हमने कहा था, AR का मतलब एरल है, तो ये एरल का मतलब हमने कहा था एक बेंजीन रिंग। ठीक है ना, क्या बोला था, एक बेंजीन रिंग होती है ना। और इसके ऊपर कोई भी अगर मैं Cl लगा दूं, यानी कि यहाँ पे क्या लगा दिया हमने Cl, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्लोरोबेंजीन होगा। क्या होगा, यानी इसके अगर अणुसूत्र की बात करूं तो C6H5 और Cl होगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ, तो देखिए नाम जो होगा इसका हो जाएगा, अब देखिए Cl है ना, क्या है, Cl है, तो Cl को हम क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन कहेंगे, या फिर इसको फिनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो इसका नाम जो होगा वो होगा क्लोरो, क्योंकि बेंजीन है तो आपको क्या लगाना है इधर पीछे, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, या इसको और किस नाम से जान सकते हैं, यानी कि इसको फिनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल क्लोराइड भी कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हो गया हमारा कौन सा, ये है हमारा हेलोएरिन। ठीक है, ये हेलोएरिन है, इसका नामकरण हुआ इस तरह से, यानी इस तरह से हेलोएरिन का वर्गीकरण ऐसे होगा और इस तरह से इसका होगा, यानी कि मोनो का मतलब देखिए इसके अंदर एक क्लोरीन है, यानी कि एक हैलोजन आया, एक हैलोजन आया, एक हैलोजन आया, है ना, यहाँ पर भी एक हैलोजन लगा हुआ है। तो जिस ऐसे यौगिक जिनमें केवल और केवल मात्र सिर्फ और सिर्फ एक ही हैलोजन परमाणु होता है, यानी कि हैलोजन परमाणु का मतलब आइडो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, है ना, ये अगर होते हैं, एक ही हैलोजन परमाणु होता है, तो उनको हम कहते हैं मोनोहैलाइड। ठीक है, क्या कहते हैं, उनको हम मोनोहैलाइड कहते हैं। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, डाईहैलाइड। ठीक है, क्या है डाईहैलाइड, जैसे कि आप जानते हो इसका मतलब क्या हुआ कि दो हैलोजन परमाणु, है ना, इसमें क्या होता है, दो हैलोजन परमाणु होते हैं। तो दो हैलोजन परमाणु में इसका अगर हम डेफिनेशन लिखें, परिभाषा लिखें, तो क्या हो जाएगी, यानी इनमें दो हैलोजन आइटम उपस्थित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डाईहैलाइड। ठीक है, डाईहैलाइड हेलो एल्केन। ठीक है, या फिर उसके बाद में डाई की जगह पे हम क्या कह सकते हैं, डाई तो शब्द लग जाता है ना, जैसे नामकरण उसका करते होंगे, तो जैसे मान लो एथिलीन, है ना, एथिल है, मेथिल है, उसमें अब एथिल मेथिल जब दो हाइड्रोजन तत्व जुड़ेंगे तो वह उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा, मेथल से, ठीक है, मेथिलीन हो जाएगा, एथिल से एथिलीन हो जाएगा। तो इसमें फिर उसको आगे जो भी लगा होगा उसके पहले आगे हम डाई जोड़ देंगे, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, लिखेंगे कि इनमें दो, देखिए इनमें दो हैलोजन एटम उपस्थित होते हैं, इनमें दो हैलोजन एटम उपस्थित होते हैं। देखिए दो हैलोजन एटम उपस्थित होने का मतलब क्या हुआ, कौन कौन से वो दो हैलोजन उपस्थित होंगे। जैसे एक एग्जांपल को हम देख लेते हैं अच्छे से, जैसे मानते हैं कि हमारे पास CH2 और X है, सिंगल बॉन्ड CH2X है। आप इसको इस तरह से ना लिख करके हम इसको या इस तरह से भी लिख सकते हैं C2H4 और सिंगल बॉन्ड X2, ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर इसके एग्जाम्पल इसके हिसाब से देखते हैं तो इसके हिसाब से एग्जाम्पल जो बनेगा वो CH2Cl है ना, तो इसको मिटा दूं, ऐसे ही रहने दूं, ठीक है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी तरह एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारा, इसकी तरह एग्जाम्पल CH2 यहाँ X है, यहाँ X है, यानी कि एक CH2 और एक X की जगह पे Cl, एक CH2 एक इसकी जगह पे Cl। इसका नाम क्या हुआ, देखिए दो क्लोरो आया, कितना आया, दो क्लोरो, दो कार्बन आया, तो दो कार्बन को हम कहते थे एथ, ठीक है। जब दो हाइड्रोजन कम होते हैं तो उसको एथिलीन इन लगता है, ठीक है। एथिल के संग में पहले एथिल मेथिल जो भी होता है, अगर मेथिल है तो मेथिल में तो मतलब लगेगा तो मैथिलीन हो जाएगा,
अब एथिल की जब बात होती है तो 2 हाइड्रोजन जब कम होते हैं और 2 हैलोजन तत्व जुड़ते हैं तो वहां पर एथिलीन होगा, है ना। यानी कि इल शब्द जब जुड़ता है जब एक हाइड्रोजन कम, है ना। इल कब लगाते हैं, जैसे मेथेन था, मेथ में YL, ठीक है, मेथ में क्या YL, तो मेथ हो गया, मेथ इल कब होता है, जब एक हाइड्रोजन कम होता है। अगर इसी चीज को या फिर आप एल्क नाम दे सकते हो, यहाँ पे एल्किल जब होता है जब एक हाइड्रोजन कम होता है, और लीन, ठीक है, तो एल्कलीन जब होता है जब 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। यहां पे देखो 2 हाइड्रोजन कम हो रहा है, अब 2 हाइड्रोजन कम होगा तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम CH2Cl CH2Cl, तो इसका नाम जो होगा वो एथिलीन डाइक्लोराइड होगा। क्या नाम होगा इसका नाम होगा एथिलीन डाइक्लोराइड, ठीक है, इसका नाम क्या हुआ, एथिलीन डाइक्लोराइड। चलो दूसरा और देखते हैं, एक और समझ लेते हैं इसका। यहाँ पे है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा करके मान लो यहाँ पे एक इकट्ठा लगा दिया कोई हैलोजन तत्व, है ना, H2, तो इस तरीके का भी हो सकता है। तो देखिए इस तरीके से अगर बनाते हैं तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 बनेगा और CH बनेगा। अगर यहाँ पे दोनों ही Cl लगा दूं इस तरह Cl2, तो इसका नाम क्या हुआ, तो इसका नाम हो जाता है क्या, इसका नाम होता है एथिलीन इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन डाइक्लोराइड, ठीक है, इसका भी नाम सेम है एथिलीन डाइक्लोराइड। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एथिलीन डाइक्लोराइड। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट और मजेदार बताने वाला हूं, इसको ध्यान से रखना। यहां पे देखिए दोनों की प्रकृति अलग है, यानी कि हैलोजन परमाणु की जुड़ने की प्रकृतियां अलग दिख रही हैं, बिल्कुल नेचर में अलग अलग हैं। यहाँ Cl दोनों कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है, यहाँ Cl एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये क्यों बता रहे, तो देखो ये इसलिए बता रहा क्योंकि जब Cl 2 कार्बन से अलग अलग जुड़ता है, और Cl या फिर कोई भी हैलोजन तत्व या परमाणु जो है अगर एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ता है तो उसके नाम को थोड़ा सा अलग लिखा जाता है, यानी कि बिस बोला जाता है जब, यानी इसके लिए हम बिस भी कह सकते हैं, बिस डाइक्लोराइड, ठीक है। अब सवाल ये आ रहा होगा सर क्यों कह सकते हैं, तो देखो साहब इसलिए कह सकते हैं कि जो Cl है ना, ये Cl अगर या फिर कोई भी हैलोजन परमाणु अगर अलग अलग किसी दोनों कार्बन है तो 2 अलग अलग कार्बनों से जुड़ा हो या अलग अलग जुड़ा हो, तो जब कोई भी हैलोजन एटम या हैलोजन परमाणु बेटे अलग अलग कार्बन से जुड़ता है ना, तो उसको बिस कहते हैं, बिस क्या कहते हैं, बिस कहते हैं। कब, जब कोई हैलोजन परमाणु, बार बार बता रहा ध्यान में रखना, जब कोई हैलोजन परमाणु 2 अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ता है तो उसको बिस कहते हैं, ठीक है। यहां देखिए, यहां हम बिस नहीं कहेंगे, इसको हम जेमिनल कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको जेमिनल कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट करके रखना, इसका जेमिनल डाइक्लोराइड कहेंगे, इसके लिए जेमिनल डाइक्लोराइड भी कह सकते हो। कहोगे सर क्यों कह सकते हो, देखिए जब कोई हैलोजन परमाणु किसी एक कार्बन परमाणु से, है ना, यानी अलग अलग परमाणु से नहीं, जब कोई कार्बन यानी कि एटम से कोई 2 हैलोजन वाले परमाणु अगर इकट्ठे जुड़े होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, तो उनको जेमिनल कहते हैं, है ना। किसको कब कहोगे, जब 2 परमाणु हैलोजन तत्व या हैलोजन परमाणु जब 2 हो और वो किसी एक ही कार्बन से जुड़े हो तो उसको जेमिनल कहेंगे। अगर 2 हैलोजन परमाणु अलग अलग 2 कार्बन से जुड़े हो तो उसको बिस कहेंगे, ठीक है। आ गया ना समझ में इतना, ठीक। अब चलिए हम समझते हैं ट्राई हैलाइड। तो देखिए अब हम समझते हैं कि ट्राई हैलाइड यानी कि 3 हाइड्रोजन परमाणु, है ना, क्या होगा, 3 हाइड्रोजन यानी हेलो एल्केन जिसे कहते हैं, यानी कि हैलोजन परमाणु की बात हो रही है। 3 हैलोजन परमाणु अगर जिस कंपाउंड के साथ जुड़ रहे हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ट्राई हैलाइड कहते हैं। और इनमें 2 की जगह क्या हो जाता है, 3 हैलोजन एटम उपस्थित होते हैं तो उसको हम ट्राई हैलाइड्स कहते हैं, ठीक है।
चलो परिभाषा हो गई। एग्जाम्पल देखते हैं जरा इसका क्या एग्जाम्पल बनेगा। तो एग्जाम्पल में आते हैं जैसे CH2, CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे है Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl। ठीक है, ये क्या है, एक हमारा एक यौगिक है, तो इसका नाम क्या होगा बताइए जरा। इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो। 1 2 3 कार्बन है और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं? प्रोपेन। समझ में आ रही बात? 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को हेक्स कहते हैं, है ना, 7 को हेप्ट कहते हैं। तो बेटा कार्बन की संख्या पे भी ध्यान देना है ना, तभी ये चीज समझ में आने की, नहीं तो समझ में नहीं आने की। 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं बताइए? 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। ठीक है, अब प्रोप के संग देखो कौन लग रहा, ठीक है ना, कौन लग रहा भाई बताओ जरा, कौन लग रहा बताओ जरा। नहीं पता ना, चलो मैं समझा रहा। देखिए नंबर 1 एग्जाम्पल में 3 है और 3 ही इसके साथ में क्या है? हेलोजन एटम है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 के लिए ट्राई लिखोगे। क्या लिखोगे? 3 के लिए आप ट्राई लिखोगे, ट्राई। 2 के लिए डाई लिखते हैं बेटा। 1 के लिए क्या लिखते हैं? 1 के लिए तो सीधा सीधा मोनो लिखते हैं। तो 1 है तो 1 हेलोजन एटम है तो मोनो है, 2 हेलोजन है डाई है, 3 है तो ट्राई लिखोगे ही नहीं लिखोगे क्या? लिखेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा? ट्राई 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन क्या हो गया? ट्राई प्रोपेन। लेकिन ट्राई है क्या चीज? क्लोरो। तो इसके संग में क्या लगेगा? ट्राई क्लोरो प्रोपेन, है ना। इसका नाम क्या हुआ? ट्राई क्लोरो प्रोपेन नाम हो गया इसका। अगर हम इसके अलावा दूसरा एक और एग्जाम्पल देख ले जिसको हम कहते हैं, देखिए सेकंड एग्जाम्पल, अगर मैं मेथेन का बनाऊं, ठीक है, मेथेन का मतलब हो गया CH3 और CH और हेलोजन तत्व उसमें कितने रहेंगे? 3। तो देखिए इस तरीके से CH और यहां पर कोई भी हेलोजन जो तत्व रहेगा वो 3 रह सकता है, ठीक है। तो इसमें 3 हेलोजन जब तत्व रहेगा, यानी कि आप Cl3 लगा लीजिए, Cl3 लगा देता हूं, चलो Cl3। तो इसका जो नाम है वो नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरोमेथेन, है ना, ट्राई क्लोरोमेथेन। ट्राई क्लोरोमेथेन नाम है बेटे इसका, ट्राई क्लोरोमेथेन। अब देखो मेथेन क्यों है? क्योंकि एक कार्बन को मेथेन ही तो बोलेंगे, तो ट्राई क्लोरोमेथेन हो गया। 3 कार्बन 3 Cl है यानी कि क्लोरीन है, तो ट्राई क्लोरो हो गया। यहाँ पे I हो सकता था, बी हो सकता था, है ना, F हो सकता था। तो यहाँ पर हमारा ट्राई क्लोरोमेथेन बना। अब बेटा एक चीज और बता दूं कि ट्राई क्लोरोमेथेन को हम हेलो फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हेलो फॉर्म भी कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखियो बढ़िया करके, क्या कहते हैं? हेलो फॉर्म। लेकिन बस इतना समझो कि ये जो हेलो फॉर्म है ना, ये औद्योगिक नाम है इसका, यानी उद्योगों में इसका जो प्रयोग होता है तो वहां पर इसमें लिखा जो देते हैं ना उसको हेलो फॉर्म के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? औद्योगिक नाम है, औद्योगिक नाम है बेटे ये, ठीक है ना। कैसा नाम है ये? औद्योगिक नाम है, ठीक है। चलिए और इसके एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल इसके करते हैं, 1 एग्जाम्पल और लगाते हैं। देखिए अगर इसी तरीके से यहां पर CH अगर मैं F3 लिख दूं तो इसका नाम बताओ जरा क्या हुआ? इसका नाम हो गया बेटे ट्राई फ्लोरो। क्या नाम हो गया? ट्राई फ्लोरोमेथेन, ठीक है ना। क्या हुआ? ट्राई फ्लोरोमेथेन। अब इसको जैसे हमने इसका नाम और भी क्या लिख सकते हैं? और नाम लिख सकते हैं इसका फ्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। क्या नाम लिख सकते हैं? फ्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको फ्लोरोफॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है ना बेटा। अब देखो इसको और अगर एग्जांपल देखें CHCl3 तो इसको हम ट्राई क्लोरोमेथेन कहेंगे और इसको हम क्या कह सकते हैं?
क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर है बेटे, ठीक है बेटा, क्लोरोफॉर्म भी कह सकते हो, ये सब औद्योगिक नाम है इनके, ध्यान रखियो इस चीज का। अगर हम एक, चलो इसके बाद ऐसे ही आप आगे बढ़ाते ले जाओगे ना, बिल्कुल बेटा कर लोगे ना, यानी कि मेथेन वाले में एक कार्बन के संग में अगर हाइड्रोजन 3 जुड़े हैं, यानी हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन नहीं है, यानी हेलोजन की बात कर रहा हूं मैं, हेलोजन तत्व की बात कर रहा हूं। यदि किसी भी एक कार्बन के साथ में हेलोजन 3 जुड़े होते हैं तो उनके औद्योगिक नाम हो जाते हैं, उनका औद्योगिक में बहुत ज्यादा उपयोग होता है, इसलिए उनको औद्योगिक नाम के नाम से जाना जाता है। जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, अगर यहाँ पे I3 लगा देंगे तो बेटा आइडोफॉर्म हो जाएगा, अगर इसकी जगह Br लगा देंगे ना तो बेटा ब्रोमोफॉर्म भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते थे, हेलो एरिन वाला, है ना। तो हेलो एरिन में तो वही बेंजीन रिंग रहेगी ना, चलिए उसको देखते हैं। एक बेंजीन रिंग बनानी है हमको, ठीक है, बना ली बेटे। अब इसमें क्या करने, इसमें बेटा करना क्या है, इसमें आपको 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। 3 हाइड्रोजन अभी तो नहीं जोड़ रहा, पहले हम इसको एक क्या दे देते हैं, इसमें एक्स हाइड्रोजन जो प्रतीक है ना वो नोट कर डाल देते हैं यहाँ पे। तो मैंने पता माना कि इसमें हमने एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। अब इसका अगर नाम देखें इसके अकॉर्डिंग तो नाम क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन, ठीक है ना, एक हेलोजन, यानी कि यहां पर मैं Cl लगा सकता हूं, I लगा सकता हूं, Br लगा सकता हूं, आपकी मर्जी जो रखो, ठीक है। यहाँ Cl हुआ तो यहां पर भी हम एक Cl लिख दे रहे और एक यहां पर भी Cl लिख दे रहे, क्योंकि जहां जहां हेक्स एक्स लिखा ना, एक्स एक्स मतलब जहां हेलोजन परमाणु लिखा ना वहां पे हमने हेलोजन परमाणु वास्तविक रूप से लगा दिया, Cl Cl Cl। नाम बेटे क्या हुआ, नाम बताओ जरा क्या हो जाएगा, बताइए जरा, नाम इसका क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोबेंजीन, है ना, बेंजीन ही तो है ना ये। तो जब बेंजीन होता है तो उसको 3 क्लोरो हैं, तो इसका मतलब नाम हुआ इसका ट्राई क्लोरोबेंजीन। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे Br लगाता तो बताइए जरा क्या नाम होता, कमेंट में एक बार डालियो, ठीक है। अगर मैं Br यहाँ जोड़ दूं तो नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं I यहाँ तीनों जगह लगा दूं तो नाम क्या हो जाएगा, या अगर मैं F यहाँ तीनों जगह लगा दूं तो नाम क्या हो जाएगा। इन तीनों के कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं बेटे, नाम लिखना है। जैसे मैंने लिख रखा कि Cl अगर 3 बार है तो क्लोरोबेंजीन हुआ, जैसे Br लगा दिया ना तीनों जगह तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम आंसर के कमेंट में देना है आंसर इसका। I 3 जगह लिखा है तो ये कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिख देना क्या नाम हो गया, है ना। प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ साथ आपकी एग्जाम टेस्ट भी हो जाएगा कि देखते हैं आपने कितना सीख पाए, है ना, सीख पाए कितना नहीं सीख पाए। चलिए अब इसमें एक चीज नोट करके और डाल देना, यहां पे लिखा दे रहा, जैसे नोट में ये याद रखने वाली चीजें होती है बेटे, इंपॉर्टेंट होती है दृष्टि से, अगर देखा जाए दृष्टि तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर किसी में मान लो टेट्रा हेलाइड है, पेंटा हेलाइड है या फिर हेक्सा हेलाइड है तो बेटे वो पॉली हेलाइड्स होते हैं, ठीक है। पॉली हेलाइड से ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है, पॉली का अर्थ होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, है ना। तो इसके अंदर देखिए क्या आते हैं, 3 से अधिक भी तो हो सकते हैं ना। तो जब 3 से अधिक होते हैं बेटे तो 4 हुए तो मान लो उसको टेट्रा कहेंगे, अगर 5 हुए ना तो उसको पेंटा कहेंगे, क्या कहेंगे, पेंटा, ठीक है। अगर 6 हुए ना तो उसको हेक्सा कहेंगे, और ये सब के सब क्या कहलाते हैं, पॉली हैलाइड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पॉली हैलाइड, ठीक है। जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है, कैसी भाषा का शब्द है ये, ग्रीक भाषा का, ग्रीक भाषा का ये शब्द है बेटे, ठीक है, पॉली हैलाइड, जिसमें पॉली का जो अर्थ होता है, जिसमें पॉली का अर्थ होता है इंग्लिश में देखें तो मैनी, और मैनी का मतलब होता है बहुत, ठीक है। तो इसका मतलब पॉली हैलाइड का मतलब हो गया, ग्रीक भाषा का शब्द है बहुत सारे, यानी बहुत सारे मतलब 3 से अधिक, 4 है तो टेट्रा है, 5 है पेंटा बोलोगे, 6 है तो हेक्सा है, 7 है हेप्टा है, 8 है तो ऑक्टा है ना, 9 है तो नॉन है, 10 है तो डेक है ना। तो इस तरीके से इनको ध्यान रखना, ये मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। अब हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास हमें लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।